को लेकर जाता है। एक सास अगर बहू के लिए सोने की रकम लेने के लिए जाती है तो थोड़ा उसकी परखैया को लेकर जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोई सामग्री लेने जा रहा है, बहुत महंगी सामग्री है, कोई गाड़ी है, कोई सोने की रकम है, कोई घड़ी है, कोई बहुत वीआईपी चीज अगर लेने जा रहा है, कोई हीरा है, कोई डायमंड है, तो वो उसके परखैया को लेकर जाता है। देखना साहब, ये पहचान, तुम तो अच्छी पहचान रखते हो, ये सोना असली है कि नहीं है, देखो जरा ये सोना ठीक है। परखैया को दिखाया, पहचान वाले को साथ में लेकर गए कि ये सोना सही है कि नहीं, ये चांदी सही है कि नहीं, ये आभूषण सही है कि नहीं, ये टीवी सही है कि नहीं, ये गाड़ी सही है कि नहीं, ये घड़ी सही है कि नहीं। पहचान वाले को लेकर गए हो साथ में कि ये सही चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा। बस उतना ध्यान रखो कि अपन सोने की रकम खरीदने जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी पहचान वाले को, परखदार को लेकर जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी उसको साथ लेकर जाते हैं जो इसका परखदार होता है। कोई सदगुरु को साथ ले, कोई गुरुजन। कथा पंडाल में विराजमान संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सभी सतमार्ग के बताने वाले कि ये चीज सही है कि नहीं। मैं नमन करता हूं कथा पंडाल में विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गुरुओं को। हम उसे पहचाने कैसे, हम उसको प्राप्त कैसे करें। देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक चले जाओगे, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, शिव जी की चौखट पर चले जाओगे, शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओगे, शिव के द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, पर मूल ये है कि मंदिर तक तो पहुंच गए, पर मन को मंदिर तक कैसे लेकर जाए। हम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए, पर इस दरवाजे में अंदर प्रवेश तो कर गए, पर जो अंदर शिवालय है, जो अंदर मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान है, जो अंदर मेरा शंकर बैठा हुआ है, उससे लगन कैसे लगा है, उसको चित्त वृत्ति कैसे प्रदान कर। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भगवान शंकर के भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और यहां बैठे हुए सारे ग्रेटर नोएडा के ये 11 नंबर सेक्टर के सभी श्रोता भाई बहनों को कहना चाहूंगा, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा के पंडाल में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर की कथा में जाना है और शिव के मंदिर जाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम शिव के दरवाजे जाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भगवान की चौखट पर जाएंगे, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए जब हम परमात्मा के दरवाजे तक जाएंगे तो अपने आप परमात्मा उसको खींच लेता। जिस हाथ से हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है, फिर उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की हो जाती है, उसको नहीं छोड़ेगा। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन
भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान करा। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया हो। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहां गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहां गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहां गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियां तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहां गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था। मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग, 18, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ।